आदि धर्म ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। धर्म प्रेमियों, आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए कि कल्याण जी, हमें आदि धर्म के अनुसार बताइए कि उपवास कैसे रखना है, अर्थात व्रत कैसे रखना है। साथियों, इससे पहले उपवास विषय पर हम लोग बात करें, परमात्मा वाल्मीकि महाराज का उपवास कैसे रखा जाता है, आप सबसे आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारा उद्देश्य है कि जो बात हम लोग आज कर रहे हैं वो देश भर के आदि धर्म प्रेमियों तक पहुँचे। आदि धर्म का जो सुंदर संदेश है, परमात्मा वाल्मीकि महाराज की जो कृपा है वो कैसे घरों में बसेगी, कैसे घरों तक जाएगी, कैसे जन जन तक जाएगी, ये हमारा उद्देश्य है। उपवास कहते हैं व्रत को, फास्ट को अंग्रेजी में कहा जाता है फास्ट। उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म प्रेमियों, हम लोग जब किसी परमात्मा में, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, हर धर्म में उपवास की व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो योग वशिष्ठ परमात्मा वाल्मीकि महाराज का धर्म ग्रंथ है, परम पूज्य वीरेश विकल जी महाराज जो हमारे धर्म गुरु जी थे, उन्होंने हिंदी अनुवाद करते हुए उन 1400 श्लोकों का हिंदी अनुवाद दिव्य ज्ञान प्रकाश के रूप में एक धर्म लिखा है, धर्म ग्रंथ लिखा है और वो हम सब लोगों तक पहुंचाया है। दिव्य ज्ञान प्रकाश नामक धर्म ग्रंथ के अनुसार, आदि धर्म के अनुसार व्रत क्या है, व्रत की विधि क्या है, आइए इस पर चर्चा करेंगे। धर्म प्रेमियों, व्रत के बारे में जानने से पहले हमें ये बात जाननी होगी, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को, हमारे इस संबोधन को सुने। बहुत गहरी बात है, बड़े ध्यान से नहीं सुनोगे तो बहुत बड़ा गहरा एक विचार, गहरी एक बात आप लोगों के मन से दूर हो सकती है, आप लोग भटक सकते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने और समझें। ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक हमारी आत्मा वास करती है। धर्म प्रेमियों, आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली आत्मा, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जो सदैव है, परम है, उसको कहते हैं परमात्मा। दूसरी जो आत्मा है, जो हमारे अंदर विराजमान है, शरीर में विराजमान है, हर जीव में विराजमान है, पेड़ पौधों वृक्षों, जो जीव जिसको बोलते हैं बायो, वो हर जीव जंतु के अंदर विराजमान है, वो आत्मा है। और तीसरी जो आत्मा है उसको कहते हैं दूर आत्मा। जो व्यक्ति की आत्मा शरीर से निकल करके परमेश्वर तक नहीं जा पाती, वो आत्मा वो भटकती रहती है, ना जाने किस दिशा में, वो उसको शांति नहीं मिलती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसको कहते हैं दूर आत्मा। साथियों, हमारे जो अंदर की आत्मा है उसको शांत करने के लिए, उसको और ज़्यादा आत्मबल पैदा अपने अंदर करने के लिए हमें उपवास करना पड़ता है। आप लोग आस्था रखते हैं, हमें पता है, ईश्वर में, परमात्मा में, लेकिन यदि आस्था रखते हैं तो परमात्मा का के लिए सप्ताह में एक बार, आप चाहें तो 4 दिन के भी रख सकते हैं, आप चाहें 7 दिन के भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहें तो 14 दिन का, 24 दिन का या 54 दिन के उपवास, 40 दिन का उपवास आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। लेकिन आदि धर्म में बताया गया है कि कम से कम सप्ताह में एक बार, महीने में 4 हमारे प्रचेतावार आते हैं। प्रचेता कहते हैं रविवार को, क्योंकि वाल्मीकि महाराज का जो दिन माना गया है धर्म ग्रंथों के अनुसार, वो प्रचेतावार अर्थात रविवार है। तो आप लोग परमात्मा वाल्मीकि महाराज का जो व्रत रखते हैं, जो फास्ट रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, वो रविवार के दिन रखें। उसकी विधि क्या है? आप लोग प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करें, और सबसे पहले कुछ भी खाए पिए बिना, सबसे पहले परमात्मा वाल्मीकि महाराज के दरबार में, अपने पूजा स्थल पर ज्योत प्रचंड करें, धूप दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, और प्रसाद के रूप में प्रकृति के दिए हुए 4 फल, कुछ भी हो सकते हैं, सेब, संतरा, चीकू, पपीता, केले, इस प्रकार के केवल 4 प्रकार के फल अपनी आवश्यकता अनुसार, जिसका हमें प्रसाद बनाना है, आप वहाँ पर पूजा स्थल पर रखें। और जल जरूर रखें, जल की बड़ी आवश्यकता होती है। जल जो है प्रकृति का ही एक तत्व है, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं, खासकर उपवास वाले दिन,
तो हमें पांचों तत्व वहाँ पर परमात्मा के चरणों में जो है समर्पित करने पड़ते हैं, अग्नि जल वायु धरती आकाश। तो वो रखने के बाद आप लोग परमेश्वर वाल्मीकि महाराज का प्रातःकाल नहाने के बाद ये सारी व्यवस्था, प्रसाद, फल रखने के बाद नित्य नेम की किताब है, आप सबको अवगत है, और आप उसका पाठ करें, मूल मंत्र करें, मुक्ति माला करें, योगी माँ करें, और विश्व शांति प्रार्थना का भी प्रचार उस दिन बैठ करके जाप करें। ये सारे के सारे जो मंत्र हैं परमात्मा वाल्मीकि महाराज की स्तुति, वो सब नित्य नेम पाठ में आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं संगठन के द्वारा। धर्म प्रेमियों, उसके बाद पूरा दिन आपका जाता है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप लोग खाली पेट रहेंगे या भूखे पेट रहेंगे। उपवास का मतलब है बुराइयों से दूर रहना। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि उपवास वाले दिन आप लोग बिल्कुल भी झूठ ना बोलें, कितनी भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए। उपवास वाले दिन, उपवास का अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोग दिन भर अपने शरीर के लिए जिंदा रहते हैं, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उपवास का मतलब है कि हमें अपना जो आस्था है, अपनी जो आत्मा है, उसको हमें जगाना है, उसकी भूख को मिटाना है, अपना पूरा ध्यान आत्मा की तरफ लगाना है, ना कि शरीर की तरफ। इसलिए हम लोग भोजन उस दिन नहीं करेंगे। हल्का फुल्का जल आप पी सकते हैं, थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार एनर्जी के लिए आप लोग हल्के फल खा सकते हैं। ऐसा ना हो कि दिन भर उपवास तो रख लिया और आप भर पेट जो है अपना पेट भरने के लिए खाए जा रहे हैं, वो फिर उपवास का कोई लाभ नहीं है। त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आत्मबल पैदा करने के लिए उपवास हम लोग रखते हैं। शरीर की भूख जिस प्रकार भोजन है, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है, उसकी जो भूख है, उसका जो भोजन है, वो आत्मज्ञान है, वो ध्यान है, मेडिटेशन है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, उपवास वाले दिन पूरा दिन हल्का फुल्का आप लें आवश्यकता अनुसार, लेकिन आप जम करके ना खाएं। ऐसा ना हो कि भरपेट खा लिया जी, गुरुजी ने या कल्याण जी ने कहा था या धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फल फ्रूट खाएं, पूरा भरपेट खाएं। ऐसा नहीं है। सम्मानित धर्म प्रेमियों, शाम को जैसे आपने सूर्य उगने से पहले जोत जलाई थी, ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त जब होने का टाइम होगा, दोनों समय मिलेंगे, दिन और रात, तब आप लोग एक बार फिर परमात्मा वाल्मीकि महाराज का दरबार सजाएं। ठीक उसी प्रकार 4 प्रकार के फल रखें, धूप दीप जलाएं, फूल भी रखें, पुष्पांजलि भी देनी है, और साथ ही घर में बना हुआ एक प्रसाद, चाहे वो हलवे का प्रसाद हो, चाहे खीर का प्रसाद हो, मिष्ठान का प्रसाद भी आप ला सकते हैं। वो प्रसाद भी आपको परमात्मा के दरबार में रखना है, समर्पित करना है, अर्पित करना है, और बैठ करके नित्य नेम पाठ का आपने तो व्रत रख लिया, लेकिन परिवार को भी आप, जो भी लोग व्रत रख रहे हैं, बेशक उन्होंने व्रत ना भी रखा हो, तब भी आप उनको बैठाएं, पूजा स्थल पर बैठ करके बड़ा ध्यान मगन नित्य नेम का पाठ करें, और जो दूसरे लोग बैठे हैं वो उसको श्रवण करें, सुने। धर्म प्रेमियों, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे कुछ साथी अशिक्षित भी हो सकते हैं, नित्य नेम की किताब नहीं पढ़ सकते। आप लोग ध्यान लगाएं, वो लोग जो नित्य नेम की किताब नहीं पढ़ सकते, आप लोग पलोथी मार करके, कमर सीधी कर करके, जिस प्रकार तपस्वी जो है ध्यान मग्न होते हैं, मेडिटेशन होता है, आंखें बंद करके बाहर का कुछ नहीं देखना, अपने अंदर उतरना है। परमात्मा का अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आपको बाहर से नहीं, परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर से ही प्राप्त होगी। अंदर उतरना पड़ेगा, ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। आत्मा तभी आपकी परमात्मा में विलीन होगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति प्राप्त होगी। आप लोग चौकड़ी मार करके बैठेंगे, आंखें बंद होंगी, और बस ये जाप करेंगे, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं जाप करते रहें, क्योंकि परमात्मा तक बात पहुंचाने के लिए, प्रार्थना के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान की आवश्यकता होती है। ईश्वर की प्राप्ति ध्यान से होगी, शब्दों से नहीं होगी। लेकिन फिर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए यदि आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रेम भाव से नित्य नेम का पाठ करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही कि उपवास कैसे रखें,
बस ये ध्यान रखें कि उपवास रखते वक्त भरपेट ना खाएं और अन्न का त्याग करें। फल फ्रूट आवश्यकता अनुसार हल्का फुल्का एनर्जी के लिए या जल आप पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल्की इजाज़त इसलिए धर्म ग्रंथ देते हैं क्योंकि भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं होता, अन्यथा आपका ध्यान भूख की तरफ चला जाएगा। आत्मबल पैदा करना है और पूरे परिवार के साथ पूजन करें, प्रसाद ग्रहण करें और जो प्रसाद है प्रयास करें आस पड़ोस में भी आप उसको वितरित करें। और सप्ताह में 4 प्रचितवार अर्थात रविवार आते हैं, रविवार का दिन भगवान वाल्मीकि महाराज का बताया गया है। आप लोग रविवार को ईश्वर का नाम लें, व्रत रखें और हमारा पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर वाल्मीकि महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर खूब बरसेगी। ईश्वरीय गुण जो हैं आपके परिवार पर विराजमान होंगे, आएंगे। सुख शांति पवित्रता ज्ञान विज्ञान रूपी ईशु की अमृत वर्षा होगी जब आप पूरे मन से सच्ची लगन से ईश्वर वाल्मीकि महाराज की आराधना करेंगे, व्रत रखेंगे। तो ये हमारा विश्वास है और आप सबसे निवेदन है कि इस तरह की आदि धर्म की वीडियो लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को शेयर करें और अपने और भी भाइयों को, साथियों तक ये संदेश, दिव्य ज्ञान प्रकाश का ये संदेश, परम पूज्य वीरेश विकल जी महाराज का यह संदेश आप जन जन तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो।